जनाब इसहाक खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें खुसूसी तौर पर वक्त दिया। हम आपसे कई एक सवाल करना चाह रहे हैं तरीन ग्रुप के हवाले से, आपकी अपनी सियासत के हवाले। पहला सवाल तो नाज़रीन जो जानना चाह रहे हैं वो ये है, तरीन ग्रुप के पास कितनी अददी हिमायत है और इस ग्रुप ने अब तक माइनस बुजदार के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी है? देखें, कोई 2 दर्जन के करीब MPA साहबान हैं पंजाब असम्बली में, 24 MPA कह लें अबाउट। जी हाँ, वो कभी 1-2 बंदे कभी वो हुकूमत के उसमें इधर उधर होते रहते हैं। क्या कहते हैं इसको काकवानी साहब, मेंढकों की पंसेरी कहते हैं इसको। मैं अपने कुलीग उनके बारे में ये क्या कहूँ, मगर ये एक रिवाज रहा है। 24 हो गए MPA और MNA, और हमारे पास एक आध इधर उधर होते रहते हैं जी। और MNA हमारे पास पहले 8 थे, अब सुना है कि 6 रह गए। 6 तो आपके पास 30 अरकान असम्बली का मजमा है अबाउट। जी हाँ, तो ऊपर नीचे अच्छा, कई अंदर से दिल से वो कोई उनकी रग़बत हमारे साथ है भी सही, मगर वो अपनी मजबूरियों के तहत वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि उनके अपने मसले मसाइल होते हैं, वो घिरे होते हैं अपने डेवलपमेंट में, अपने हल्के की सियासत में, और उनको फिर अपना अगला फ्यूचर भी तो सिक्योर करना है ना, थाने में, कचहरी में, नहीं अगला इलेक्शन भी उनको नजर आ रहा है कि ये अभी हुकूमत ख़त्म हो जाए, कल ख़त्म हो, आखिर किसी दिन तो ख़त्म होनी है ना जनाब, उसके अपने टाइम पे हो, उससे पहले हो। आपकी तो वो लोग किधर गए? अनगिनत मुशावरती इजलास हो रहे हैं आपस में, फैसला क्या अब तक किया आपने? जो नहीं और अब्दुल अलीम खान का जो ग्रुप है जी, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है जो आपके अंदर वो तो अज़ाफ़ा नहीं हुआ कि इसमें शामिल है वो। नहीं, अलीम खान साहब जब तशरीफ लाए तो उन्होंने अपने साथ एक आदमी भी नहीं लेके आए, वो अकेले ना एक आदमी, अब मर्द या औरत दोनों, ठीक, वो नहीं लेके आए माशाल्लाह। अच्छा, तो वो आए और उन्होंने सबके सामने, जो हमारे यहाँ थोड़ी सी लोगों में थी ना एंग्जाइटी कि पता नहीं क्या करने आए, सबके सामने उन्होंने कहा मैं जहांगीर खान को भाई समझता हूँ अपना बड़ा, मैं उनके साथ हूँ, मैं आपके ग्रुप में शामिल होने आया हूँ, मुझे आप ये इज़्ज़त बख्शी है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और मुझे मेरी कोई डिमांड नहीं है आपके साथ। ये उनकी, उन्होंने अपने बंदों से तो ये आप हमारी उस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि वो अनकंडीशनल आए थे, अनकंडीशनल, कोई डिमांड नहीं उन्होंने पोस्ट की थी। पहले वो मुझसे मिले, उनकी मेहरबानी है, वो तशरीफ लाए मेरे घर, बल्कि आप ही वहाँ तक लेके गए? नहीं, मैं अपने जी मेरे घर पे आए, मैं उनको बड़े अरसे बाद तशरीफ लाए, मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब आपका घर है, जितनी मर्जी आए। वो आए और उनके साथ उनके सदीकी साहब भी थे जो उनके बड़े दोस्त हैं और एक्स MPA। मुझे उन्होंने कहा कि मैं जहांगीर साहब के ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ, आप मेहरबानी करके ये मेरा ये चीज़ मुकम्मल करा दें, क्योंकि जहांगीर खान साहब की तबीयत ठीक ना, तो इजाबत कबूल करा दे आप। जी तो वो फिर टेलीफोन पे हुई, सारा टेलीफोन पे हुआ ना? ना मेरे पास तशरीफ लाए। नहीं, मगर जहांगीर तरीन साहब तो यहाँ नहीं है ना। नहीं, मेरे से जब बात की ना, जब मेरे से बात की तो जहांगीर का और हमारा 5 घंटे का फ़र्क है ना, ठीक है। तो मैंने शाम को जहांगीर को बताया, मैंने कहा भाई साहब ये इस तरह हुआ, तो मेरे ख्याल में अगर कोई ग्रुप में शामिल होता है तो उसकी तो कोई बुराई नहीं है जनाब, वो आपके साथ, आपके लीडरशिप में, आपके हर चीज़ में शामिल होकर, कोई उनकी डिमांड नहीं। तो उन्होंने कहा भाई साहब कहाँ, मैंने कहा उनकी तजवीज़ है कि आपके घर पे मुलाकात हो, ठीक, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं बंदों को कह देता हूँ, आपको मिलेंगे मेरे बंदे, वो सारा घर में अरेंजमेंट कर देंगे। वहाँ ज़बरदस्त उन्होंने खाना, चीज़ें, ये वो बड़ी इज़्ज़त दी। जब हमने अपने ग्रुप को कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ तो वो भी आ गए, और उस वक्त मेरे ख्याल में 16-17 बंदे थे, बाकी लोग इधर कहीं गए हुए थे। साहब क्या ये बात दुरुस्त है, जब अलीम खान साहब वहाँ पहुँचे तो कुछ ग्रुप के लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया? उससे पहले कोई एंजाइटी में थे कि ये किस? उससे पहले हमने आपस में 1 घंटा पहले मीटिंग की, और वो 5:30 बजे उनको कहा, हम 4 बजे इकट्ठे होते, लोग आते जाते ना, आराम से आते ना, तो वो इकट्ठे हुए। 5:30 बजे के बाद अलीम खान साहब आए। उससे पहले लोगों ने कहा भाई साहब ये कोई चीज़ इसमें हमें तो कोई शक शुबा नज़र आता है, वो क्यों आ रहे हैं? ये तो नहीं है कि वो हमारे ग्रुप में कोई तफरका डालेंगे या हमारे ग्रुप में से कोई उम्मीद रख के आ रहे हैं। मैंने कहा यार, मुझे तो उन्होंने ये कहा है कि जी मैं आपके साथ अनकंडीशनली आ रहा हूँ। मैंने यही चीज़ जहांगीर खान को बताई, उन्होंने ये एहतमाम किया है। अगर बाकी जितने सवाल आते हैं वो आ रहे हैं, आप उनसे खुद पूछ लें। जब वो तशरीफ लाए, उन्होंने खड़े होकर सारी तकरीर की, वो तकरीर का क्लिप उन्होंने खुद तकसीम किया, उनके बंदे थे वो जो क्लिप बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उसको भाई समझता हूँ, मेरे साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ रहा है,
मैं अनकंडीशनली उनकी सरबराही में आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ और मेरी कोई डिमांड नहीं है। ये लुबो लुबाब, उन्होंने तो काफ़ी तकरीर की, बट लुबो लुबाब ये था। तो ये माइनस बुजदार के ऊपर फिर आपके ग्रुप की अभी पोजीशन क्या है, क्योंकि आप काफ लीग से भी मिले हैं आज? जी जी, मैं और नून लीग से भी राब्ते में? काफ लीग का भी मैं अर्ज कर देता हूँ। काफ लीग के साथ भी मेरी भी बात हुई, परवेज़ इलाही साहब ने वॉज वेरी काइंड, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी ताल्लुक़ रहा है फ्रॉम 2002 से लेकर आज तक, उस घराने से ताल्लुक़ रहा है। उनको मैं बड़ा एक इज़्ज़त की मकाम से देखता हूँ और वो भी इसी तरह हमारे साथ हैं। वो फिर उनके बाकी चीज़ें इधर उधर हो गई 2007 के 8 के इलेक्शन के बाद, वो पीपल पार्टी में शामिल हो गए, तो हमने उस वक्त फिर माजरत कर ली उनसे। तो मगर किसका ताल्लुक उसी वक्त है। डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए। डिप्टी बन गए। मैंने उसमें 4-5 बंदे बुलाए थे, उसमें मैं भी शामिल था। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, इस तरह हमारे मसले मसाइल हैं। मैंने उनसे कहा कि ऐसे ना करें, जहाँ 3 साल गुजर गए, 2 साल और भी गुजर जाएंगे, पर उनकी अपनी ज़रूरत होती है। सियासत में जनाब शामी साहब, हर बंदे की अपने अपने ज़रूरियात और मसले मसाइल होते हैं। तो वो फिर अच्छा, अब अलीम खान साहब गैर मशरूत तौर पर जी आपके यहाँ शामिल हो गए जी, और उन्होंने ये नहीं कहा मेरे साथ कोई और लोग भी हैं कहा ज्वाइन करेंगे? नहीं, उन्होंने कहा मैंने अभी दोपहर का खाना दिया हुआ था अपने दोस्तों को, वो तशरीफ लाए थे, मैंने उनसे बात की है। वो खुफिया पत्ते हैं अभी? हाँ, वो हैं, वो तो उनके खुफिया पत्ते ने फिर एक ने मुझे फ़ोन किया। ठीक जी हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि हम 8 आदमी थे, ठीक, उसमें ख्वातीन भी थी एक दो, और उन्होंने आपस में कहा है कि जी अलीम खान आप करें। तो उन्होंने वो बात उसके बकौल, जो जिसने मुझे फ़ोन किया, कि उसके बकौल कि ये कोई हमारा पक्का ग्रुप नहीं है, ये ऐसी मधु किए हुए बंदे आ जाते हैं, कोई उनका हमें पता नहीं है वो कर रहे हैं क्या लगे हैं और क्या उनकी इंडिकेशन हैं या उनकी क्या हमारे साथ रगबत है, वो हमें नहीं मालूम। गपशप ग्रुप है ये। वो आया लंच पे अलग होगा, डिनर पे अलग होगा और रात को अलग। तो वो फिर मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपको और जहांगीर खान साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, तो आप मेहरबानी करके मुझे भी अपना साथी समझें। अच्छा सर, वो काफली वाली बात बताइए ना, जो माइनस बुजदार पे जो काफली के साथ तरीन ग्रुप की बातचीत चल रही है, उसमें क्या तय पा रहा है? और अगर आप माइनस बुजदार की बात, तो अब ऐलान लंगड़ियाल साहब ने भी ऐलान किया ना, मैं अर्ज कर रहा हूं कि माइनस बुजदार चाहिए वो। जी बात सुनिए, मामला जी बात सुने। ये दोस्त हमारे ये इसमें भी इकट्ठे हुए आज, और उन्होंने कहा कि क्या है। मैंने कहा जी मेरी तरफ से अभी मैंने जहांगीर खान को नहीं बताया कि जी ये हम इकट्ठे होके ये उनके पास जा रहे हैं। अगर आपको उन्होंने बुलाया तो आप साथी हैं, स्पीकर है आपका कईयों के साथ इकट्ठा, पिछली हुकूमतों में भी रहे हैं, अभी भी उन्होंने बुलाया तो आप चले जाएं। आप जाकर सिर्फ उनसे, मेरी मद्दवाना गुजारिश है, उनसे सिर्फ पूछें कि आया पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टरशिप तो सिर्फ 2 बंदों के हाथ में है। एक है उसमें नून लीग और एक है पीटीआई, जिनके पास तादाद है 140-30 आदमी, 50 आदमी। बाकी हमारे जो साथी हैं और कुछ और पीपल पार्टी के 6 आदमी हैं, बाकी मिल के बाकी कोलिशन बना के वो आपको बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब से ये पता करके आए कि जी वो किस ग्रुप के साथ मिल के बाकी नंबर पूरे करेंगे। हम तो जैसे हमें वो बताएंगे, फिर हम जहांगीर को बताएंगे और फिर हम आपस में ये सारी चीज़ें तय करेंगे। पहले उनका तो हमें पता लगे। वो आज गए, वो जाके मिल आए, तो शाम को शायद वो मेरे पास आएँ या मेरे से गप लगाएं या मैं उनके पास चला जाऊं। तो वो फिर उसमें से 2-3 बंदे हमने चुने थे जो जाकर उनसे मिलेंगे। खाकवानी साहब, माइनस बुजदार के क्या उसूली जो फैसला आपने किया है? हमने नहीं किया। किसने किया? ना, हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। ये लोग कह रहे हैं कि जी हमारे पास, हम फलां जगह जाना चाहते हैं, कोई बंदा कहता है किधर जाना चाहते हैं। अभी तक मजमूई तौर पे ये एक उनके जहन में चीज़ें हैं जो लोग कह रहे हैं, मगर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पहले जब ये नुमान लंगड़ियाल साहब की स्टेटमेंट है कल की, पवन चौधरी के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा माइनस। मैंने तो आज सुना खाकवानी साहब, मुझे तो एक पीटीआई के नौजवान है जी बिलाल चीमा, बड़े जयाले किस्म के, उनका भाई फैसला हो गया। मैं क्या हुआ? उन्होंने कहा गवर्नर पंजाब उस्मान बुज़दार अच्छा, और वजीर आला नया होगा। अच्छा, देखें ये ग्रुप के अंदर, मैंने कहा फिर चौधरी सरवर साहब क्या करेंगे? वो तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेंगे। देखिए सर,
मैं हो सकता है मरकज में चले मैं आपको अर्ज करूं, आप मेरे से ज़्यादा चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। आपके सामने तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप जितनी चीज़ें जानते हैं। आप तो माशाल्लाह खुद यूनिवर्सिटी हैं अमली सियासत की। जी जी, मैं अर्ज करूँ, ये चीज़ें अभी चौधरी साहबान ने बतानी थी कि वो किसके कैंडिडेट हैं। अच्छा। हमसे तो उस ग्रुप के हैसियत से उन्होंने वोट मांगा, तो हमारा हक बनता है ना जनाब उनसे पूछें कि जनाब आप बताएं, आप ये बताएं। हम आपको खुदा न खासा कोई बुरा नहीं समझते या किसी तरह हमारा कोई इतराज़ नहीं है, मगर हमें ये तो पता हो कि आप किसके कंधे पर चढ़कर आएंगे और मसरत संभालेंगे, क्योंकि मसरत संभालने के लिए तो या नून लीग या पीटीआई। ये देखें ना, अब आप तस्दीक कर गए ना, अब आप उसी बात की तस्दीक कंधे दो हैं जी, किसी एक पे चढ़ना है। हाँ। लेकिन तस्दीक कर दी ना इसहाक काकवानी साहब ने कि चौधरी साहबान जो वोट मांग रहे हैं इनके ग्रुप से, यानी वजारत आला के लिए मांग रहे हैं। जी जी जी, उसी की बात कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर ये ग्रुप उनके साथ होगा तभी तो फिर इन्होंने उनसे ये पूछा कि आप किसके कंधे पे रख रहे हैं बंदूक, आप किसके साथ आ रहे हैं, ताकि आगे हमने भी देखना है ना कि जनाब हमें किस तरह वो काबिल कबूल है कि हमें भी वो शेयर कराते हैं कंधा, हमारे ग्रुप को भी साथ मिलाएंगे। वो क्या करेंगे फिर जहांगीर खान की गैर मौजूदगी में, तो फैसला ज़रा नहीं होना चाहिए। अभी ये उकदा खुला नहीं, आज वो मिला है तो वो मुझे हमें बताएंगे। एक ब्रेक है, एक छोटा सा सवाल अगर जी जी ज़रूर, वो ये कि क्या ये बात तय है कि अब आपकी और इमरान खान साहब और बुज़दार साहब की राहें जुदाएं तरीन ग्रुप से, या कोई इम्कान है कि खान साहब अगर आपको आके मिल लें या बुज़दार साहब आके मिल लें तो तरीन ग्रुप दोबारा मुफाहमत कर सकता है पीटीआई के साथ? मैं आपको इसमें हतमी राय अकेली मेरी अपनी ज़ाती तो हो सकती है, ग्रुप की तो मैं नहीं बोल सकता। तासुर दे दें। हाँ, मेरे ख्याल में जहाँ तक इमरान खान साहब जिस लहद पे गए हैं वहाँ तक जहांगीर खान के दिल में काफ़ी नाराज़गी है और दिल में बाकी मेंबरान की भी बहुत नाराज़गी है। कई हजरात वापसी आपको नामुमकिन लगती है? कई हजरात बुज़दार साहब के साथ भी बड़े तंग हैं और उनके साथ रवैया ठीक नहीं है, और इलाकाई लोग जो उनके हैं ना डीजी खान के और लिया और इधर बाकी लोग, वहाँ पर भी काफ़ी वापसी मुश्किल है। लेकिन यू टर्न भी तो होता है ना, आपके चेयरमैन अगर यू टर्न ले सकते हैं तो आप भी तो माशाल्लाह पहले चेयरमैन अगर हम यू टर्न लेने वाले होते तो फिर हम भी उनके साथ होते,